अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। मेरा नाम है अदनान मसूद कालू, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज मैं प्रॉपर्टी के मतलब लेन देन के मतलब बात करना चाहता हूँ कि जो हम प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं और स्टाम्प लिखाते हैं, मादा बैग करते हैं। मैं जैसे कल एक वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे माशरे का अलमिया ये हो गया कि एक बंदे का काम ना हर बंदे का उससे पूछ के नहीं होता, वो दूसरा बंदा काम कर रहा है। यानी डॉक्टर की जो मेडिसिन लेनी है वो रोड पे चलते चलते डिस्प्रिन खा ली, पैराडोल खा ला, फलानी एंटीबायोटिक लैग खा ला। लेकिन ज़रूरत तो ये है ना कि हर फील्ड का अगर कोई इशू है, एक पार्टी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का सौदा करती है, मादा बयान लिखती हैं, लेकिन ऐसी बुरी हालत में होती हैं बाद में केस खारिज हो जाते हैं। उसमें यानी फिर कहते हैं निज़ाम अदल को, ओके निज़ाम अदल पे जनाब तनकीद की जाती है। ठीक है, निज़ाम अदल में भी खामियाँ हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक सिस्टम है ना, हमारी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है, कोर्ट्स ऑफ लॉ है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि आपने अगर किसी से 20 लाख लेना है, आपके पास चेक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये करेगी कि जब भी वो पैसे नहीं देता आप उससे पैसे लेने हकदार हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ है, इसमें लिमिटेशन का एक लॉ है कि 3 साल के बाद वो चेक टाइम बार्ड हो जाएगा। अगर चेक फिल किया आप उनसे रकम नहीं दे सकते। इसी तरह किसी केस में अपील करनी है, उसकी मियाद 30 दिन है। आपका 30 करोड़ का भी केस है, आपने टाइम में अपील नहीं की तो आपका केस चला जाएगा। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, हमें ये मामला है। अब इसी तरह ना मादा बैग, हाँ जी, अब मादा बैग का केस हैं, तो उसमें ये यानी बेसिक चीज़ें जो मैंने कई देखी हैं, पार्टी को समझाया है, पार्टी पढ़ाने या स्टाम्प फरोशर लिखाते हैं, अगर लिखाना है ठीक है लिखवाएं। किसी वसीक एक तो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि आपको वसीका नवीस के से लिखवाना चाहिए। अब स्टाम्प फरोश तो ख़त्म हो गए हैं, बैंक से, पंजाब बैंक से निकलता है, आप किसी वसीका नवीस से स्टाम्प लिखाएँ, क्योंकि वो जो तहरीर का निंदा है ना, वो उसकी स्टाम्प लगती है और एज ए कंपल्सरी विटनेस होता है किसी भी स्टाम्प का। दूसरी, आप जब लिखने लगे हैं, आपने कल को अगर आपके माइंड में ये है कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं, आज की इस वैल्यू 10 लाख है, कल को उसकी वैल्यू 20 लाख हो जाएगी, तो अब ये लिखें लाजमी कि जनाब ये हमें देगा, अगर ना देगा फलां डेट तक मुंतकिल करेगा, बजरिया कोड करवा लेंगे। वो कई अनपढ़ जाहल ना इधर बैठे हुए हैं कंप्यूटर लेके, स्टाम्प फरोश जनाब अक्सर, वो कईयों ने एक दफ़ा मेरी पार्टी शर्त लिखी हुई कि अगर मुकर्रर तारीख तक ना दी तो ये हरजाना देने का बंद होगा। अब वो हरजाना भी नहीं दे रहा, पार्टी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में दावा दायर करेगी, वो 5 साल बाद 10 साल बाद फैसला ये आएगा हाई कोर्ट से जाके, चलो जी इसमें 2 कंडीशन लिखी थी, या प्रॉपर्टी या हरजाना। अब प्रॉपर्टी तो ये ले नहीं सकता, अब ये हरजाना लेके पीछे हट जाएगा। इस तरह कब्जे के बाबत भी है, वो लाजमी लिखें। फिर सबसे अहम चीज़ जो विटनेस हैं, वो कई लोग स्टाम्प फरोश कहते हैं ये एक गवाह अहदा हो जाए, एक कोदा हो जाए, लेकिन मेन जो विटनेस है, जैसे असल एग्रीमेंट है, जो चीज़ खरीद रहा है उसको एग्रीमेंट के गवाह उसके होने चाहिए कि दोनों विटनेस जो हैं उसको बिके ना झुकना। बेसिक लॉ तो इस्लाम तो ये कहता है गवाही को ना छुपाओ, कि किसी को भी गवाह रख लें, लेकिन आप किसी अननोन बंदे को गवाह रखेंगे, या तो पैसे लेके मुकर जाएगा या किसी की सिफारिश मान लेगा, वो नहीं आएगा। तो उसमें उसको विटनेस रखें। तीसरी, पेमेंट दें, उसकी रसीद बनाएं अलहदा, एग्रीमेंट टू सेल अलहदा स्टाम्प पे हो गया, जो पेमेंट की रसीद अलहदा है। कोशिश करें कि पेमेंट थ्रू चेक दें किसी को। अब पेमेंट दे रहे हैं बदरिया चेक, किसी को पेमेंट करें, वो चेक का हवाला उसमें दे दें। उसके यानी जो तहरीर बनाए वो भी वसीका नवीस की स्टाम्प लगी हो, उसका वो एज ए कंपल्सरी विटनेस हो। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, लेकिन वो पार्टीज जो हैं वो जाती हैं स्टाम्प फरोश को पता, तहरीर में ऐसे ऐसे वो फिक्रे लिखे होते हैं जी, फलां यानी एक दिन के लेट होगी जी, ये बयाना ज़ब्त हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरी पार्टी इसको बहाना, एक दिन वो छुप के वो बहाना बना के साइड पे हो गए जी। यानी इस तरह को ना आपकी तहरीर को इस पे सारी भी बेस करती है। फिर जब कोर्ट में आएंगे तो ये चीज़ें आपके आड़े आएंगी।
अगर आपने 1 करोड़ का सौदा लिखा है, उसमें लिख दिया अगर आप एग्रीमेंट ये मुझे ज़मीन नहीं देगा तो मुझे जी हरजाना दे पैसे वापस करने का बंद हरजाना, वो 10 लाख दिया हुआ है, प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ जाती है, वो हरजाने के पैसे दे सकते हैं। उसके लिए भी दावादार करेंगे 5 साल बाद आपको हरजाने की असल पेमेंट ये हरजाना साबित करेंगे फिर मिलेगा जाके। तो थोड़ा सा किसी वकील से कंसल्टेशन करके डॉक्यूमेंटेशन करवाया करें। ये हमारा अलमिया यही है, ये अलमिया है कि जनाब वो हूँ जो 2 पेशा भुगत जाता है अदालत से, वो जनाब वकील बन जाता है, मतलब मैनू बहुता पता मैं दसना इसका हल की है। तो आपके हकूक़ का मामला होता है, एक यानी वकील से ओपिनियन ले लें, एक से लें दूसरे से ले लें। तो जब भी इस तरह का लेन देन को मामला करें तो लाजमी अब कई बंदे यानी बैक कर रहे होते हैं लेकिन वो फ़ीस से बचने की तबलीग कर लेते हैं, वो जनाब इतनी रकम लगा के, यानी ऐसे केसला हुए बंदे ने, यानी एक केसला पढ़ रहा था, वो नाबालग है, नाबालग का सौदा हो गया, कारवां ने कहा कुछ नहीं, पटवारी से मिले, इंतकाल करवा लिया। वो 10 साल बाद वो जी उसने केस कर दिया, मैं तो नाबालग था, वो प्रॉपर्टी करोड़ों की होगी, वो डैमेज होगी, ख़त्म होगी। नाबालग से सौदा ब्याह नहीं हो सकता, नाबालग को इंतकाल नहीं करवा सकता, वो कोर्ट की परमिशन लेगा, गार्डियन बनेगा, उसके बाद जाके करवाएगा। तो इन सारे मामलों टेक्निकली एक वकील को सबसे पहले वकील के पास आएँ, उसको कम अज़ कम उससे मशवरा करें, उसको मशवरा फ़ीस भी दें, अच्छा मशवरा भी देगा और आपको गाइड भी करेगा और आपको मसला भी नहीं बनेगा। जज़ाकल्लाह।